एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि इस सोसाइटी में आप पेट नहीं रख सकते। आपको लोग प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। मेरी टावर में एक लड़की थी और खासकर लड़कियों के साथ मैंने देखा है ज़्यादा हो रहा है। एक तो यहाँ पे पार्किंग का इतना प्रॉब्लम करते हैं कि आपको बेसमेंट में ही पार्किंग करनी है। इन स्पाइट ऑफ अगर आप 1-2 आवर्स के लिए भी पार्क कर देते हो ना अपनी टावर के सामने, तो वो आपको कॉल करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, कितना स्ट्रेंज है ना, कुछ टाइम पहले मैंने इसी सोसाइटी की तारीफ की थी और आज मेरे पास नंबर ऑफ लिस्ट है बताने के लिए, क्योंकि चीज़ें चेंज हो चुकी है। पहले यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती थी, अब तो आपको कार पार्किंग तक के लिए लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आपने बाई चांस लाइक आपकी मीटिंग है और आपने कुछ टाइम के लिए टावर के सामने कर दी कार पार्किंग, तो वो आपको कॉल करना शुरू कर देंगे इन स्पाइट ऑफ दैट कि आप वो कॉल पिक करते हो कि नहीं। दूसरा, यहाँ पे कोई भी आ जाए, सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो चेक करते हैं, ठीक है। उनके पास जो नंबर होते हैं वो भी कई बार गलत होते हैं, जो मैंने हाईलाइट भी किया था। और अगर आपके पास पेट है तब तो ये आपका जीना आराम कर देंगे। एक लड़की के साथ तो इन्होंने सिर्फ इसलिए फाइटिंग की थी बिकॉज शी इज़ टेनेंट, और इसके हम 43 में 90% लोग मतलब वही लोग हैं जिनके अपने फ्लैट हैं। तो उन्होंने उस लड़की को इतना परेशान किया, उसकी लिफ्ट तक रोक ली, वो अकेली थी और उसके साथ पेट था। और बाद में जब उस लड़के का मतलब उसने रेस किया कि आपने मेरी लिफ्ट क्यों रोकी, वो लड़का यहीं का फ्लैट ओनर, तो सारे जितने ओनर्स थे उसका साथ देना उन्होंने शुरू कर दिया और उस लड़की के साथ फाइट करना शुरू कर दिया और वो लड़का भाग गया। पता भी नहीं उसने क्यों मतलब लिफ्ट रोकी। और फिर बाद में इन्होंने बहाना बनाया क्योंकि इसके पास पेट था, इसलिए हम लोगों ने मतलब ये इशू रेज कर रहे हैं और इसलिए वो लड़का लिफ्ट रोक रहा था। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा लड़का होगा जो पेट देखकर आपकी लिफ्ट रोकेगा और आपसे बहसबाजी करेगा? ऐसे कोई नहीं करता, मैंने कहीं नहीं देखा अनटिल अनलेस उसकी कुछ इंटेंशन ना हो। और फिर वो भागा क्यों? सिंपल सी बात है। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर किसी का फ्लैट है तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे ओनर्स और टेनेंट को परेशान करना शुरू कर देंगे ऑन द बिहाफ ऑफ अदर थिंग, क्योंकि इनकी मीटिंग्स भी है, ग्रुप भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी KM43 इस एरिया में आप मत लेना। नई जो सोसाइटीज़ आ रही है ना, अभी कुछ टाइम बाद नया हो जाएगा, शायद आप वहाँ पे प्रेफर भी कर सकते हो, बट यहाँ पे तो आप मत लेना, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस इसी टावर में रहा। और जब मैंने उस लड़की के साथ एक केस होता हुआ देखा था, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ से मतलब चली जाऊँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे वीडियो बनानी पड़ जाएगी इस टॉपिक के ऊपर। हेलो एवरीवन, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी पर्सनल चीज़ के लिए वीडियो पोस्ट करूँ। जनरली मैं नहीं करती, मैं ज़्यादातर टेक्निकल सर्टिफिकेशन या फिर अगर मैं कहीं गई हूँ और मुझे जगह अच्छी लगी है तो आई कीप पोस्टिंग शॉर्ट्स। बट ये फर्स्ट टाइम है और ये इशू काफ़ी ज़्यादा है इस सोसाइटी में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सोशल मीडिया की हेल्प लूँ और लोगों को अवेयर करूँ, जैसे कि मेरे चैनल पर मैं अवेयरनेस फैलाती रहती हूँ। तो यहाँ तो हुआ क्या है कि आई एम लिविंग इन दिस सोसाइटी जेपी कॉस्मोस सिंस 2019 एंड व्हाट आई सी रेंडमली, मैंने क्या देखा है कि हर साल यहाँ के लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, आपसे फ्लैट खाली करा लेते हैं। इट डजेंट मैटर आप टाइम पर दे रहे हैं, इट डजेंट मैटर कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट मैंने एक रैंडम प्रोसेस यहाँ पर देखा है। आई डोंट नो ये मतलब यहाँ के डीलर ने सेट किया है या यहाँ के लैंडलॉर्ड्स ने सेट किया है, बट जनरली आई सी दिस रैंडम पैटर्न। ओके, साल में क्या होता है कि जब आपका रिन्यू होता है तब तो आपको समझ में आता है कि सामने वाला बंदा आपसे रिन्यू कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता। और जो जनरली मैंने एक पैटर्न देखा है, जनरली यहाँ पर आपको कोई ना कोई बहाना देकर या तो आपको बोल देंगे कि हमें फुल फर्निश्ड करना है या फिर हमें खुद रहना है या हम सेल कर रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ दी कॉमेंट आपकी आते हैं। ये तो एक टाइप हो गया। दूसरी बात जो मैं फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज़ किया है वो ये कि मैंने ये फ्लैट अभी दिसंबर में लिया था, बिल्कुल नया था और इस दिसंबर को ही मुझे वेकेट करना था एज़ पर रेंट एग्रीमेंट। बट लास्ट मंथ क्या हुआ, एट अराउंड 13 और 14 माई लैंडलॉर्ड बोल आस्था इज़ टेलिंग मी कि आपको ये खाली करना है क्योंकि हमें फुल फर्निश देना है और हमें अपना रेंट बढ़ाना है, हमें 35,000 में अपना रेंट पर देना है, तो आपको एनी हाउ ये खाली करना है। तब मैंने उसको बोला कि ये बहुत शॉर्ट नोटिस है एंड आई नीड टाइम बिकॉज हमारे यहाँ श्राद्ध में कहीं पे भी शिफ्ट नहीं करते, तो मुझे टाइम चाहिए नवरात्रों के बाद। फिर
अभी रिसेंटली उसने क्या किया कि लास्ट संडे व्हेन आई वाज नॉट इन माय फ्लैट, उसने किसी रैंडम बंदे को बोला, काफ़ी मतलब बहसबाजी हुई उसके साथ, उसके हस्बैंड के साथ, और वो मेरे को हमेशा मतलब वार्निंग देते रहते हैं, कभी लीगल की, कभी किसी को भेज देते हैं कि चेक करो हमें फ्लैट खाली कराना है, कभी किसी डीलर को भेज देते हैं, और मतलब काफ़ी गुंडागर्दी टाइप लोग मुझे लग रहे हैं, ये लोग जो हरास करते रहते हैं हमेशा। मैं आपको बता नहीं सकती इन लोगों ने मेरे को कितना परेशान किया है। अगर मैं देखूँ जो पैटर्न है मेरा रेंट का, वो कभी डिले नहीं हुआ। इवन शी एक्सेप्टेड कि हाँ तुम्हारा कभी डिले नहीं हुआ। शुरू में उसने मुझसे मेंटेनेंस भी ज़्यादा ली कि हमें तो मेंटेनेंस पे करना है, तब मैंने फिर उनको बोला नहीं मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पेटीएम पे एक्यूरेट आता है। खैर वो तो एक अलग इशू था। जब मैं देखा ये काफ़ी क्लीवर लोग हैं तो मैंने पेटीएम का स्क्रीनशॉट देना शुरू कर दिया और उसी के अकॉर्डिंग मैं मेंटेनेंस देना शुरू कर दिया। बट अभी क्या हो रहा है, कुछ टाइम से ये लोग फिर से वार्निंग दे रहे हैं। और जब मैंने अपनी सिक्योरिटी की बात की कि मुझे अपनी सिक्योरिटी एडजस्ट करानी है बिकॉज इस मंथ मैं 28 को खाली कर दूंगी, तो डेट डिनाइड कि हम एडजस्ट नहीं करेंगे आपकी सिक्योरिटी। दूसरी बात जो हो रही है, मैं उनसे टाइम ले रही हूँ अराउंड 1 और 2 वीक्स का, बिकॉज आई नीड टू शिफ्ट ईच एंड एवरीथिंग। एंड नवरात्रों में आई वॉन्ट टू शिफ्ट, बट टाइम लगता है बिकॉज आप एकदम से तो नहीं लोगे ना। तो इवन शी टेलिंग मी कि नहीं आपको 13 या 14 को ही खाली कराना है, अदरवाइज आई विल टेक लीगल एक्शन। सो मेरा कंसर्न ये है कि आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज। बिकॉज मैंने कभी सोशल मीडिया पर अपनी कोई भी प्रॉब्लम पोस्ट नहीं किया, बट मैंने रेंडमली लोगों को देखा है कि उन्होंने मुझे ये बोला था कि सोशल मीडिया काफ़ी पावरफुल है और आपकी हेल्प करते हैं लोग। तो ये फर्स्ट टाइम है जब मैं टेस्ट कर रही हूँ सोशल मीडिया को इस वीडियो के थ्रू। आप मुझे हेल्प कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या ये सही है, क्या थोड़ा भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। और लैंडलॉर्ड, और जैसे वो मुझे हरास और वार्निंग दे रही है और बंदों को भेज रही है, तो इन केस अगर उसने कल मेरा सामान बाहर कर दिया या फिर कोई बंदा आ जाता है, या क्योंकि कीज़ तो होती है लैंडलॉर्ड के पास फ्लैट्स की भी, तो मैं क्या कर सकती हूँ। प्लीज़ हेल्प मी हाउ आई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हर। आई एम ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू लीव, मैं हम भी नहीं चाहती इस फ्लैट में रहना, और मुझे पता है मुझे मिल भी जाएगा, बस मुझे टाइम चाहिए शिफ्टिंग करने का। और मेरे पास सारे बिल्स हैं, मेरे पास सारे रिसिप्ट है, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है, ओके, जिसमें लिखा हुआ है कि हाँ हम दिसंबर में वेकेट कर देंगे। बट उसने मुझे बोला और फिर मैं भी नहीं रहना चाहती, तो इसलिए मैंने बोला ठीक है मैं अक्टूबर में ही कर दूंगी, बट आई नीड टाइम। प्लीज़ हेल्प मी गाइज। मुझे फर्स्ट टाइम 1 साल हो गया मुझे यूट्यूब पे, बट आई नेवर एवर पोस्ट माई पर्सनल प्रॉब्लम, दिस इज़ फर्स्ट टाइम। सो प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कमेंट कि व्हाट शुड आई डू। और हाँ गाइज़, एक और चीज़, वो मेरी सिक्योरिटी भी रिटर्न नहीं कर रही है, तो इस मंथ का रेंट मैं दूँ या ना दूँ, मैं उसे बोल रही हूँ कि मेरी सिक्योरिटी एडजस्ट कर दो, बट इसके भी कोई चांस नहीं कि वो मुझे इस मंथ का रेंट देने के बाद सिक्योरिटी देगी या नहीं देगी। वो मुझे लीगल एक्शन का हमेशा धमकी देती रहती है, और सबसे ज़्यादा जो डर है वो मेरी सिक्योरिटी का है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो किसी बंदों को ना भेज दे या फिर कोई सामान इधर उधर ना हो जाए। सो प्लीज़, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं ऐसा इशू देख रही हूँ। जनरली क्या होता है कि 1 ईयर होने के बाद भी थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है जब बंदा शिफ्ट करने के लिए होता है, इवन 1-2 मंथ भी लोग एडजस्ट करते हैं। ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे ऐसे बंदे, मतलब उसके हस्बैंड तो इतना हरास करते हैं ना, आई कैन टेल यू कि वो लिटरली गालियों में बात करते हैं। एंड वो बंदे बस कब कहते हैं कि हम देखते हैं कैसे नहीं खाली कराते, पता नहीं किस किस डीलर को भेजते हैं, आई डोंट नो, बट आई रियली नीड योर हेल्प गाइज, प्लीज़ हेल्प मी। एक और बात जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये कि यहाँ पर रेंट भी इंक्रीज़ कर दिया इन लोगों ने। जब मैंने आज तक फ्लैट लिया था उस टाइम पे लास्ट ईयर मेरा लास्ट जो रेंट जाता था इसी सोसाइटी में, जेपी कॉस्मो सेक्टर 134 नोएडा में, मैंने 8,000 से शुरू करके 10,000 तक का रेंट दिया है। बट शी गिव मी फ्लैट इन 16,500, जो कि बाकी लोगों से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने तब भी एडजस्ट कर लिया कि ठीक है बढ़ ही रहा है रेंट तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन जिस तरीके का हरासमेंट वो कर रही है ये तो मुझे बिल्कुल लॉजिकल नहीं लग रहा।
मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हो रहा है वो बाकी लोगों के साथ भी हो, क्योंकि सभी अभी मुझे पता है कि जब आप सामान के साथ शिफ्ट करते हो तो कितना प्रॉब्लम होती है इतने शॉर्ट नोटिस में शिफ्ट करना, और इवन रेंट एग्रीमेंट भी इसीलिए बनता है। मैं ये नहीं कह रही वो खाली नहीं कर सकती, उसी का फ्लैट है, खाली तो कराएगी और मैं खाली भी करूँगी, ऐसा नहीं है। बट जैसे कि हमेशा मैं अपने चैनल पे अवेयरनेस फैलाती हूँ, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ये मोटिव है कि आप लोग भी अवेयर हो। अगर आप यहाँ पे फ्लैट ले रहे हो तो प्लीज़ ये वाला फ्लैट मत लेना अगर उसका ओनर आस्था है और वो KM43 टावर में है, वो फर्स्ट फ्लोर पे उसका फ्लैट है। आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द फ्लैट नंबर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज़। माइट भी जब मैं ये छोड़ दूंगी फ्लैट तब मैं ये फ्लैट नंबर भी दे दूंगी। आप भूल कर भी इस बंदी का फ्लैट मत लेना यहाँ पर। दूसरा, आप यहाँ पर अवॉइड करना जिसके ऊपर लोन हो, जिस बंदे के ऊपर लोन हो आप उसका फ्लैट बिल्कुल मत परचेज करना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं हर साल ये इंक्रीज कर देते हैं रेंट को। और ये क्या करते हैं कि अगर आपसे 16,000 लेंगे तो अगली बार सोचेंगे हम 22,000 कर देते हैं, और डीलर भी इन्हीं का ही साथ देते हैं। डीलर भी यहाँ पे ज़्यादातर फ्लैट खाली, अगर आपने किसी डीलर से फ्लैट लिया है तो ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ नेक्स्ट ईयर तक वो ही शामिल होगा इस फ्लैट को खाली कराने में ओनर के साथ, और वही आपको बोलेगा ठीक है सर मैं आपको दूसरा फ्लैट दिलवा देता हूँ, और वो दिखाना शुरू कर दे, क्योंकि उससे उनको भी पैसा मिलता है। तो आप अवॉइड कीजिए इस लोकेशन पे, क्योंकि रेंट बहुत बढ़ गया, क्योंकि नियर बाई हो गया है, एक यहाँ पे मॉल आ गया और कंपनीज भी आ गई, तो इस सिचुएशन का ये बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको पैसा वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप आ भी रहे हो तो प्लीज़ इस बंदी का तो फ्लैट आप मत लेना। जनरली तो ओनर अगर आपको मिलता है तो ऐसे बंदा लेना जिसके ऊपर लोन ना हो और जो इतना डेस्परेट ना हो। और ये भी पूछ लेना कि विद इन 1 ईयर मतलब आपको यहाँ पे रहना है, या फिर मतलब वो खाली तो नहीं करा देगा मिड में, या फिर वो एडजस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ चेक कर लेना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर ये पैटर्न बन चुका है, और हो सकता है मैं अपना नेक्स्ट फ्लैट कम से कम इस सोसाइटी में तो नहीं लूँगी।